नमस्कार। किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर इन दिनों बहुत तीखे हैं। वो मोदी सरकार को चुनौती देते हुए दिखते हैं और उनकी अगर हालिया महापंचायतों में जहां वो गए हैं उनमें अगर उनके भाषणों को आप देखेंगे तो वो सरकार को साफ कहते हैं कि ये जो आंदोलन है, सरकार इस बात की गलतफहमी में न रहे कि ये आंदोलन कोई जल्दी खत्म होगा, ये आंदोलन लंबा चलेगा। दूसरी ओर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं को और विशेषकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के जो नेता हैं, उसमें जो जाट बिरादरी के नेता हैं, उनको मोर्चे पर लगा रही है कि किसानों के नेताओं से बात की जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो खाप पंचायतें हैं, हरियाणा में जो खाप पंचायतें हैं, इनसे बात करके इस आंदोलन को संभाला जाए, खत्म किया जाए। और इसमें अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है, क्योंकि वो लंबे वक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, किसान चौपाले कर रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में है, पूरी सरकार मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, लेकिन बावजूद इसके किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनकी मांगे जो है वो आप जानते हैं। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। राकेश टिकैत ने कल हरियाणा में जो किसान महापंचायत हुई, कल किसानों का रेल रोको आंदोलन भी था जो शांतिपूर्ण रहा। इस किसान महापंचायत में टिकैत बहुत तीखे अंदाज में नजर आए। टिकैत ने साफ कहा कि सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि किसान जाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी खड़ी फसलों में आग लगा देगा, किसान सिर्फ अपने खाने लायक दाना रखेगा, बेचेगा नहीं, उसको दूसरों को नहीं देगा। और 40 लाख ट्रैक्टरों को इकट्ठा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंगाल, तमिलनाडु, यहां तक किसान जाएगा। और उन्होंने कहा कि बंगाल की ओर अगर सरकार ने ज्यादा परेशानी की, ज्यादा स्थिति खराब की, तो ये जो सारे किसान है ट्रैक्टर लेके बंगाल की तरफ चल देंगे। बंगाल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, और शायद उन्होंने भी इसलिए किया हो, क्योंकि बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत अपनी बंगाल के में झोंकी हुई है। होने चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन बंगाल में बीजेपी का खासा जोर है, वहां वो चुनाव जीतना चाहती है। किसान अब तक चक्का जाम, भारत बंद, भूख हड़ताल, तमाम तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। लेकिन 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के दिन जो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हिंसा हुई, उपद्रवी तत्वों ने हिंसा की, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की और राकेश टिकैत के जब भावुक हुए, उसके बाद जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतें हो रही हैं, और ये महापंचायतें जब आगे बढ़ रही हैं और इसमें राकेश टिकैत के तेवर तीखे होते दिख रहे हैं, तो उसका मैसेज ये जाता है, इसका एक ये पॉलिटिकल टाइप का मैसेज भी जाता है कि राकेश टिकैत सरकार से आमने सामने के मूड में है। क्योंकि पहले जब उनसे पूछा जाता था कि किसान आंदोलन कब तक चलेगा, तो वो कहते थे कि एमएसपी पे आप कानून बना दो और तीनों कानून वापस ले लो, तब तक। अभी भी इस बात को कहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये 2024 तक चल सकता है आंदोलन, ये आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार को कहते हैं कि वो इस किसी गलतफहमी में ना रहे। वो सरकारी कर्मचारियों की भी बात कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों की भी बात कर रहे हैं जिन पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखने को लेकर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने सरकार को यहां तक चेता दिया है। तो टिकैत इस आंदोलन को विस्तार देने का काम कर रहे हैं और वो गुजरात, महाराष्ट्र और यहां तक जाने की बात करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर किसान आंदोलन पर, कृषि कानूनों पर अपनी बात को खुलकर सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह तक तमाम बड़े नेता मैदान में उतरे हैं। पार्टी ने कोशिश की कि वो हरियाणा में किसान महापंचायतें करे, पंजाब में करे, लोगों के बीच में जाए, लेकिन कई जगहों पर किसानों ने उनके कार्यक्रम नहीं होने दिए। इसके जो राजनीतिक मैसेज है वो भी बड़े गंभीर है। पंजाब के अंदर अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में, जहां पर उसका आधार माना जाता रहा है, वहां भी उसे बुरी तरह हार मिली है।
जहां उसके सांसद गुरदासपुर सीट से सनी देओल है, वहां भी वो बुरी तरह हारी है। इसके अलावा जो हिंदू बहुल इलाके हैं जहां पर उसको पहले समर्थन मिलता रहा था, वहां भी उसे स्थानीय निकाय के चुनावों में समर्थन नहीं मिला है। इससे पहले हरियाणा के नगर निगम चुनाव हुए थे, वहां भी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था। वहां बीजेपी जेजेपी सरकार पर संकट लगातार बना हुआ है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है और किसानों की जो महापंचायतें हैं और इनको जब खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है या विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, तो ये मूवमेंट बड़ा होता दिख रहा है। और राकेश टिकैत ने अपने कल के भाषण में इसी ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि सबकी लड़ाई लड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों जिनकी 60 साल की नौकरी करके आ रहे हैं, उनके पास पेंशन नहीं है, उनकी भी लड़ाई सरकार लड़ेगी, उनकी भी लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे। इसके अलावा जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, एक्शन हो रहा है, उनकी भी लड़ाई लड़ लेंगे। उन्होंने बहुत एक विस्तार देने की मंशा से कहा है कि जो लोग अंडे का व्यापार कर रहे हैं, मुर्गी बकरी पालन, ये लोग भी किसान हैं, इनको भी अपने साथ जोड़ेंगे। तो टिकैत का जो मैसेज है और जिस तरह की उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को समझ ले कि वो किसानों की मांगों को मान ले और किसी गलतफहमी में न रहे, हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, एक दाना नहीं बेचेंगे। इसका जो मैसेज है वो ये साफ है कि टिकैत की भी एक तरह से कहा जाना चाहिए, वो सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं किसानों के इस आंदोलन में। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकले और एक बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने 1988 में दिल्ली के बोट क्लब में एक बड़ी रैली की थी। तो महेंद्र सिंह टिकैत की जो किसानों की विरासत है, सियासी विरासत है, राकेश टिकैत उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनका जो ताजा भाषण है या उनके जो और भी तमाम यूट्यूब चैनल्स पर भाषण आते हैं, उसमें उनके तेवर बदले हुए हैं। वो सरकार के सामने अब भिड़ने के मूड में है, सरकार को दिखाना चाहते हैं कि किसान जो है वो पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये ट्रैक्टर और ये किसान ये सब वही है, सरकार हमें परेशान करेगी तो ये ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में चले जाएंगे। तो सरकार के लिए मैसेज इसमें सीधा साफ है। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे मैंने आपको बता दिया कि बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, इससे पहले हरियाणा में भी बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैसेज जो है, पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल ने साथ छोड़ा बीजेपी का, बावजूद इसके उसको सफलता नहीं मिली है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल ने साथ छोड़ दिया। तो हालात जो हैं, जो पॉलिटिकल और जो सियासी मैसेज है, उससे वो निकल रहा है कि किसान अपनी लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन इससे बीजेपी को भी खासा नुकसान हो रहा है। कुछ दिन पहले जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम बड़े नेताओं ने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन सब लोगों की भी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाट नेताओं के साथ बैठक हुई है, बीजेपी के सांसदों विधायकों के साथ बैठक हुई है। और उसमें कहा गया है विशेषकर जाट नेताओं को कि आप अपने इलाकों में जाएं, कृषि कानूनों के फायदे बताएं और इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करें, किसानों को समझाएं। लेकिन सवाल यह है कि किसान, बीजेपी के जो नेता है वो किसानों के बीच में कैसे जाएं, क्योंकि किसान अभी जो ताजा हालात है उसमें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर एकजुट दिखाई दे रहा है। वो चाहता है कि ये कानून खत्म हो जाए। तो बड़ी बात जो है, बड़ी पिक्चर है, वो ये समझ आती है कि किसान आंदोलन में अभी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार कमजोर दिखाई देती है, परेशान दिखाई देती है, क्योंकि किसान उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। और टिकैत जिस तरह महापंचायतें कर रहे हैं या वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब उनका जो मकसद है, जो इरादा है, आंदोलन को विस्तार देने का है। ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार किस तरह से आंदोलन का मुकाबला करेगी, क्योंकि पिछले 6-7 साल में अगर आप देखें तो एक एंटी सीए प्रोटेस्ट के अलावा इतना बड़ा कोई आंदोलन अभी तक सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। तो सरकार में भी अपने स्तर पर इसको लेकर लगातार चिंता है और इस बीच वो 4-5 राज्यों में बीजेपी चुनाव भी लड़ रही है। तो वहां तक इसका क्या कोई सियासी असर होगा, क्योंकि जब टिकैत ये कहते हैं कि बंगाल की ओर ये ट्रैक्टर चले जाएंगे, या वो ये कहते हैं कि यहाँ के ट्रैक्टर दिल्ली की ओर मुंह करके तैयार रहे, बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा और दिल्ली जाएंगे, तो सरकार के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होगा किसान आंदोलन में आगे, और क्या राकेश टिकैत के जो तेवर हैं वो इसी तरह सख्त बने रहेंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।